गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल सीज ई राज किशनगढ़ पर आपको विभिन्न विषयों के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। आप इन्हें अपने स्टडी को आगे बढ़ाने में या अपने कोर्स के रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज हमारा जो व्याख्यान है वो है फुटकर व्यापारियों की सेवाएं, यानी कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में फुटकर थोक व्यापारियों के बारे में पढ़ा था और अब हम फुटकर व्यापारियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि फुटकर व्यापारी अनेक सेवाएं प्रदान करता है। वे अपनी सेवाओं के कारण ही बाजार में टिके हुए हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान स्टैंटन ने अपने शब्दों में लिखा है कि फुटकर व्यापारी आज केवल इसलिए जीवित हैं कि वह अपना प्राथमिक दायित्व उपभोक्ताओं की सेवा तथा अपना गौण कार्य उपभोक्ताओं एवं थोक व्यापारियों की सेवा करने का कार्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अच्छा कर लेते हैं। सामान्यतः एक फुटकर व्यापारी बहुत से जो समाज के अपने जो सोशल्स हैं उसके विभिन्न वर्गों को अपनी सेवाएं देते हैं। फुटकर व्यापारियों से आप समझ गए होंगे कि आपके गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो आपको ग्रॉसरीज आइटम देती हैं, जनरल आइटम प्रोवाइड करवाती हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, शूज़ की शॉप्स हैं, ये सारी जो छोटी मोटी दुकानें जो आपके डेली लाइफ में काम में आती हैं, इनसे जुड़े हुए व्यापारियों को हम फुटकर व्यापारी कहते हैं। तो अगर अब हम इनकी सेवाओं की बात करें कि फुटकर व्यापारी की सेवाएं क्या क्या होती हैं और किन किन के प्रति होती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्पादकों के प्रति सेवाएं। उत्पादकों के प्रति जो सेवाएं फुटकर व्यापारियों द्वारा की जाती है वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती वरन थोक व्यापारियों के माध्यम से की जाती हैं। इन सेवाओं में अगर हम शामिल करें तो सबसे पहली जो पॉइंट है वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से मुक्ति। फुटकर व्यापारी उत्पादक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय की समस्याओं से मुक्त कर देता है। यानी कि जब उत्पादक अपने माल का उत्पादन करता है तो वो जो थोक व्यापारी और थोक व्यापारियों से फुटकर व्यापारियों को अपना माल बेचता है और फुटकर व्यापारी ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय कर देते हैं। इससे जो उत्पादक है उसको इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा है उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन का ज्ञान। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फुटकर व्यापारी है वह उपभोक्ता के सबसे नज़दीक होते हैं। तो उपभोक्ताओं की जो रुचि एवं फैशन का जो ज्ञान होता है वह फुटकर व्यापारी को ज़्यादा होता है, या बाज़ार में कौन कौन सी फैशन वर्तमान में प्रचलित है वह इसकी जानकारी भी थोक व्यापारियों एवं उत्पादकों तक पहुंचाता रहता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है माल के दोष से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, फुटकर व्यापारी उत्पादक को उसके माल के दोषों से अवगत कराता रहता है ताकि वह भविष्य में इन दोषों को दूर कर सके और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के जो प्रोडक्ट हैं या सेवाएं हैं उनको दे सके। फोर्थ पॉइंट है विक्रय संवर्धन के साधनों का उचित प्रयोग। कई उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले विक्रय संवर्धन का प्रयोग फुटकर व्यापारियों के बिना संभव नहीं होता, जैसा कि प्रीमियम देना, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि फुटकर व्यापारी की दुकान पर ही अधिक संभव है। फिफ्थ पॉइंट है नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय। नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय कुशल विक्रय कला के अभाव में असंभव सा रहता है। फुटकर व्यापारी प्राय विक्रय कला में दक्ष होते हैं और नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय बहुत ही अधिक और सहज तरीके से उपभोक्ताओं को कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि थोक व्यापारियों के प्रति क्या सेवाएं हैं फुटकर व्यापारियों की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है रुचि एवं फैशन की जानकारी। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को बाजार में प्रचलित फैशन एवं जनता की रुचि से अवगत कराते हैं। इस सूचना के आधार पर थोक व्यापारी अपने यहाँ उसी प्रकार के माल को एकत्रित करते हैं और उसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं।
दूसरे पॉइंट की हम बात करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से मुक्ति। थोक व्यापारी को फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय की समस्याओं से भी मुक्त कर देता है, जैसा कि हमने हमारे उत्पादकों के प्रति जो सेवा थी उसके अंदर भी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। तीसरा जो पॉइंट है वह उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं। स्टूडेंट, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं संपर्क करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करने देते, क्योंकि फुटकर व्यापारी स्वयं थोक व्यापारी के लिए उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर देते हैं और उन सूचनाओं को थोक व्यापारियों तक पहुंचा देते हैं, ताकि थोक व्यापारी उत्पादकों तक वो सूचनाएं भेजकर उपभोक्ताओं के अनुसार माल का निर्माण कर सके। अब अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेवा है फुटकर व्यापारियों की, वो है उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं। तो उपभोक्ताओं के प्रति सेवाओं में पहला पॉइंट है आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी सेवा यह प्रदान करते हैं कि उन्हें उनकी केवल आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्ले में जो ग्रॉसरीज की जो शॉप्स होती हैं वो आपको लगभग सभी चीज़ें जो डेली रूटीन की हैं वो उपलब्ध करा देते हैं। दूसरा पॉइंट है रुचि एवं फैशन की वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनके केवल आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं करते, बल्कि उनकी रुचि एवं प्रचलित फैशन की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उनकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय। फुटकर व्यापारी ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी वस्तुएं क्रय करने की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला है उधार क्रय की सुविधा। फुटकर व्यापारी उचित समझता है तो ग्राहकों को उधार माल क्रय करने की सुविधा भी प्रदान कर देता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है गृह सुपुर्दगी। कभी कभी फुटकर व्यापारी ग्राहकों की सेवा के उद्देश्य से माल के घर तक भी पहुंचा देते हैं। अगला पॉइंट है चुनाव की सुविधा। फुटकर व्यापारी कई बार बहुत सी वस्तुएं रख देता है, उसमें आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के चुनाव में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करें सातवें पॉइंट में, तो यह है ग्राहकों के धन का सदुपयोग। फुटकर व्यापारी सदैव यह प्रयत्न करता है कि जो ग्राहक हैं उनके धन का सदुपयोग हो। वह ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार सही माल के क्रय में परामर्श देकर महान सेवा कार्य करता है। आठवां पॉइंट है मरम्मत की सुविधाएं। फुटकर व्यापारी ग्राहकों को माल क्रय करने के पश्चात उसके मरम्मत की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जिनसे ग्राहक को विश्वस्त होकर माल क्रय करने का अवसर मिलता है। नाइन्थ पॉइंट है नवनिर्मित वस्तुओं की उपलब्धि। फुटकर व्यापारी विभिन्न स्थानों के थोक व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर नवीनतम उत्पादित माल लाकर उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता रहता है। नेक्स्ट है ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धि। चूँकि फुटकर व्यापारी भी थोक व्यापारी से बहुत बड़ी मात्रा में माल क्रय नहीं करता, अतः वह जब भी जल्दी माल खरीदता है जो प्राय ताज़ा ही होता है। फलस्वरूप ग्राहकों को भी ताज़ा माल प्राप्त होता है। अगला है निःशुल्क परामर्श। कई फुटकर व्यापारी अपने दैनिक ग्राहकों को माल के क्रय से संबंधित आवश्यक परामर्श भी देते रहते हैं। 12वां पॉइंट है शिकायतों का शीघ्र समाधान। यदि किसी कारणवश किसी ग्राहक को खराब माल का विक्रय कर दिया जाए तो उसकी आवश्यकता का शीघ्र समाधान संभव है। अगला पॉइंट है वापसी संभव। कभी कभी ग्राहक माल क्रय कर लेने के बाद भी उस माल को पसंद नहीं करते और उसे वापस लौटा देते हैं, जिसे फुटकर व्यापारी रख लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।